हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक में हम एरिया यानी क्षेत्रफल के बारे में बताएंगे और 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल फिगर के बारे में बताएंगे कि क्या होते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखेंगे 2 डायमेंशनल की बात करें और 3 डायमेंशनल। देखो भाई, माना कि ये एक स्क्वायर है, ठीक, और ये स्क्वायर से ही बना हुआ एक 3 डायमेंशनल फिगर है जिसका नाम घन है यानी क्यूब। ठीक है, ये क्यूब यानी घन है और ये स्क्वायर यानी वर्ग है। इसे 2 डायमेंशनल बोलते हैं और इसे 3 डायमेंशनल बोलते हैं। ठीक, अच्छा, डिफरेंट क्या होता है 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल में? यहाँ पर दो साइड्स यानी दो विमाएँ होती हैं इसकी। 2 डायमेंशनल का मतलब दो विमाएँ यानी दो, एक लंबाई और एक चौड़ाई। 2 डायमेंशनल का मतलब एक लंबाई और एक चौड़ाई, बस। और 3 डायमेंशनल का मतलब होता है एक लंबाई होगी मान लिया x, एक चौड़ाई होगी मान लिया y और एक ऊंचाई भी होगी मान लिया z। ठीक, इसका मतलब 3 डायमेंशनल होता है। अच्छा, 2 डायमेंशनल के जितने फिगर होंगे उसमें क्या क्या निकाला जा सकता है? पहली बात तो क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। 2 डायमेंशनल के फिगर में क्षेत्रफल निकाला जा सकता है क्योंकि क्षेत्रफल का फार्मूला लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। क्या इसमें क्या निकाला जा सकता है? इसमें आयतन निकाला जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों की मल्टीप्लाई होती है। क्या 2 डायमेंशनल में आयतन निकाला जा सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऊंचाई नहीं है 2 डायमेंशनल में, इसलिए इसका आयतन नहीं निकाला जा सकता है। ठीक, अच्छा, इन दोनों फिगर के बाद आप लोगों को 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? यही अंतर होता है और कोई अंतर नहीं होता है। चलिए बात करते हैं 2 डायमेंशनल में। 2 डायमेंशनल में आगे प्रोसेस का क्या है, देखो हम यहाँ पर डाल रहे हैं। अब बात हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ 2 डायमेंशनल की कि 2 डायमेंशनल में कौन कौन से फिगर आते हैं। 2 डायमेंशनल में कौन से फिगर आता है? नंबर 1 त्रिभुज आता है, नंबर 2 नंबर 1 त्रिभुज आता है, नंबर 2 सर्कल आता है, वृत्त इसको कहते हैं, नंबर 3 समांतर चतुर्भुज आता है, समांतर चतुर्भुज आता है, ठीक, और नंबर 4 सम चतुर्भुज आता है, सम चतुर्भुज आता है, नंबर 5 समलंब आता है, समलंब आता है, नंबर 6 आयत आता है और नंबर अगला वर्ग आता है। ये जितने भी फिगर हैं, ये जितने भी है, एक त्रिभुज होता है, एक सर्कल होता है, समांतर चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है, समलंब है, आयत है, वर्ग है, ये सारी के सारे फिगर 2 डायमेंशनल होते हैं। ठीक है, इनमें किसी का भी हम आयतन नहीं निकाल सकते हैं और सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं पहला यानी त्रिभुज की। इस त्रिभुज की बात करते हैं। आपको बताना है त्रिभुज क्या होता है। देखिए, त्रिभुज में हम जानते हैं 3 साइडें होती हैं, ए, बी और सी। ठीक, 3 साइडें होती हैं तो इसका 3 ट्रायंगल भी होंगे, बिल्कुल सही। ए साइड के सामने, ए ट्रायंगल के सामने ए साइड स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी, ये साइड की लंबाई है, और सी के सामने स्मॉल सी। ये त्रिभुजों की भुजाएं जो है उनकी लंबाइयां हैं। ए कोण के सामने ए भुजा है, बी कोण के सामने बी भुजा है, सी कोण के सामने सी भुजा है। चलिए, अगर किसी भी त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर नहीं हैं तो उस त्रिभुज को विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। कैसा कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगर किसी भी त्रिभुज में तीनों भुजाएं समान नहीं होती हैं तो उस त्रिभुज को विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। अच्छा, इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है? विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है? हीरो के फार्मूले से। हीरो अभी तक आप लोगों ने टीवी VCR में देखा होगा। अब आइए गणित में भी हम आपको हीरो की चर्चा कराते हैं।
एस ए माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये हीरो फार्मूला है, इसकी सहायता से हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं विषमबाहु त्रिभुज का। वैसे हम बताएं आपको एक अच्छी सी बात, इस त्रिभुज की इस फार्मूले की सहायता से आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये विषमबाहु त्रिभुज के लिए ही पर्सनली बना हुआ है। डेल्टा या क्षेत्रफल एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहां पर एस क्या होता है, एस पर अर्ध परिमाप होता है। क्या होता है? अर्ध परिमाप होता है। और परिमाप हम जानते हैं, किसी भी त्रिभुज का परिमाप अगर निकालना हो यार, हमने बताया था आपको, परिमाप होता है सभी भुजाओं का योगफल, यानी सभी को जोड़ दीजिए आप, भुजाएं जितनी हैं, इसे परिमाप कहते हैं। और अर्ध परिमाप है ये क्या है? अर्ध परिमाप है, तो आधा हो जाएगा परिमाप, ठीक। चलिए अगर हम बात करें, एक मिनट स्टूडेंट, यस, चलो अगर हम बात करें इस त्रिभुज में हमें अंतः त्रिज्या निकालनी है। अंतः त्रिज्या तो आप समझते होंगे, अंदर एक वृत्त खींचा जाए, अंदर एक वृत्त खींचने पर एक त्रिभुज बनेगा, एक वृत्त बनेगा, इसकी त्रिज्या क्या हो सकती है? ये त्रिज्या बताओ कितनी होगी? अगर ये निकालना है आपको तो भाई इसको कहते हैं अंतः त्रिज्या, ठीक है। अंतः त्रिज्या बराबर होता है डेल्टा बट्टे एस, और डेल्टा क्या है? यानी ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और एस का मान निकालना पड़ेगा और डिवाइड कर देंगे तो ये अंतः त्रिज्या आपकी आ जाएगी, ठीक। चलो इसको अंतः त्रिज्या कहते हैं। अगर इस त्रिभुज के बाहर से कोई वृत्त खींचते हैं ऐसे इस टाइप में, ठीक, तो बाहर से खींचेंगे तो बाहर से इसको परित्रिज्या कहेंगे, इस त्रिज्या को निकालना पड़ेगा, ये होता है परित्रिज्या। परित्रिज्या ये कैसे निकालेंगे? ये होता है ए बी सी, यानी तीनों भुजाओं का गुणा बटे 4 डेल्टा, ठीक। ये निकालने का तरीका होता है। चलिए विद्यार्थियों, देखिए हमने सारी चीज़ें बता दी, 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल के बारे में बता दिया, उनके बीच में डिफरेंट बता दिया। उसके बाद में 2 डायमेंशनल में कौन कौन से फिगर आते हैं वे भी बता दिया। उसके बाद में आज हमने 2 डायमेंशनल का पहला टॉपिक लिया था जिसका नाम था त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में हमने पूरी जानकारी आपको दे दी है। एक त्रिभुज कौन सा था? विषमबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है, ठीक है। चलिए इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। चलिए मिलते हैं, ओके, थैंक यू।